आज की इस क्लास में हम साहचर्यता के बारे में चर्चा करेंगे, सीखेंगे साहचर्यता, सहचारिता क्या होती है। इसके पहले हमने संवृत्त नियम और क्रम विनिमय नियम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है, कौन सी संख्या संवृत्त नियम का किस संक्रिया में पालन करती है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये देख चुके हैं हम। तो आज हम देखेंगे साहचर्यता। साहचर्यता में पूर्ण संख्या धन चिन्ह के साथ साहचर्य है, ऋण के साथ है, गुणा के साथ है या भाग के साथ है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3 अनंत तक, है ना। सहचर्यता होती क्या है? हमने लिखा 1 + 2 + 3, ठीक है। तो इसमें ऐसा एक ग्रुप बना दिया इनने। अब इसको हल करो तो 1 + 2 3 + 3 बराबर क्या हो गया? 6। फिर क्या करा, 1 + 2 + 3 लिखा और एक ग्रुप इधर बना दिया, मतलब दो लोगों का जोड़ा बना दिया या ब्रैकेट बना दिया। अब इसको हल करो तो 1 + 2 + 3 क्या हो गया? 5, 6। उत्तर एक जैसा आ रहा है, ठीक है। मतलब पूर्ण संख्या धन चिन्ह के साथ साहचर्य है, ठीक है। क्या है? साहचर्य है। इसमें क्या है, एक ग्रुप बना के एक चीज को अलग कर देते हैं, ठीक है। फिर उस चीज जो अलग चीज थी उसको मिला के तीसरी चीज को अलग कर देते हैं। फिर अगर देखते हैं इसके उत्तर में अंतर आता है कि नहीं आता है। अगर अंतर नहीं आ रहा है तो ये क्या है? साहचर्य। साहचर्य मतलब एक साथ देने वाली या भाईचारे वाला जो भाव है वो रहता है उसमें, कि संख्या एक दूसरे के साथ साहचर्य करे तो उत्तर में अंतर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम ऋण चिन्ह के साथ। 1 - 2 - 3 क्या हो जाएगा? 3 और 2 5, तो 1 - 5 तो माइनस का 4। इसको ऐसा कर लो, है ना। और 1 - 2 - 3, अब इन दोनों को साथ रख लो, है ना। अब ये क्या हो जाएगा? -1 - 3, 1 - 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1, है ना। -1 - 3 4, माइनस का गुणा इसमें हुआ तो ये हो गया प्लस। तो इधर तो आ रहा -4, इधर आ रहा 2, जबकि बराबर आना चाहिए तो बराबर नहीं आ रहा है। मतलब ऋण चिन्ह के साथ पूर्ण संख्या क्या? साहचर्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब गुणा चिन्ह के साथ देखते हैं हम। 1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3, तो पहले इन दोनों को 1 कर लो और फिर इन दोनों को 1 × 2 2 3, 1 × 2 × 3 क्या? 6, 2 × 6 और 6 × 1 6। मतलब साहचर्य है, दोनों बराबर आ गया, ठीक है। इसके बाद भाग में देख लो। ठीक है, पहले इन दोनों को रख लो फिर इन दोनों को रख लो, है ना। अब इसको हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2/3, है ना। अब ये भाग में है, ठीक है, तो इसको गुणा में करके अपन क्या कर लेंगे? 1/3, इसको 3/2 कर देंगे, है ना। पलटते हैं तो ये भाग गुणा में बदल जाता है। तो 3 था तो 3 1/3,
तो ये क्या होगा, 1/6 आ रहा है और ये क्या आ रहा है 3/2। उत्तर अलग अलग आ रहे हैं ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये साहचर्य नहीं है। ठीक है। अब पूर्ण संख्या धन चिन्ह और गुणा चिन्ह के साथ साहचर्य है, ऋण और भाग के साथ साहचर्य नहीं है। अब आते हैं हम पूर्णांक संख्या पे। अब पूर्णांक संख्या में क्या अंतर आएगा, ऋण चिन्ह वाले भी संख्याएं पूर्णांक, -1 -2 -3 डैश 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 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है। अब कोई भी संख्या ले लो, 3 + 6 + 9, ठीक है, 9 + 9, 9 और 6 15, तो ये हो गया 18 और ये हो गया 18, मतलब ये साहचर्य है। अब आते हैं गुणा चिन्ह के साथ। अब एक बार इसको अलग कर लो, एक बार एक ऋण चिन्ह भी ले लिया अपन ने, तो ये हो गया -2 -3, ये हो जाएगा -6, 2 3 6 प्लस का माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, मतलब ये गुणा चिन्ह के साथ साहचर्य है। अपन ने ऋण चिन्ह छोड़ दिया है, ऋण के साथ कर लेते हैं। -2 -5, 1 -2 -5, पहले इनमें ब्रैकेट लगा दो फिर इसमें लगा दो। 1 - 2 हो जाएगा -1 -5, 1 - 2 -5 क्या हो जाएंगे -3, तो ये हो गया -6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। देखो एक तरफ -6 आ रहा है, एक तरफ 4 आ रहा है, तो ये साहचर्य नहीं है। ठीक है। अब भाग चिन्ह के साथ देख लेते हैं। वन 6/2, नहीं तो एक काम करो 8 2 ठीक है, पहले इनका फिर इनका। अब 8 में 4 से भाग दिया तो ये क्या हो जाएगा 8/4, और ये हो जाएगा 4/2, तो ये तो हो गया 2, तो 2/2, और ये 8 क्या हो जाएगा 2, ये 2/2 और ये 8/2, 2 से 2 कट गया तो 1 बचा, और ये बचा 4। एक तरफ 1 आ रहा है और एक तरफ 4 आ रहा है, मतलब ये साहचर्य नहीं, एक जैसा उत्तर आना चाहिए। नहीं है ना। देखो अब पूर्ण भी कर लिया हमने, पूर्णांक, पूर्ण और पूर्णांक संख्या एक जैसी है, धन के साथ दोनों साहचर्य, गुणा के साथ दोनों साहचर्य, ऋण और भाग के साथ साहचर्य नहीं है। अब आते हैं हम परिमेय संख्या पे।
परिमेय संख्या कैसी, p बटा q के रूप की, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है, और p q कैसे हैं, पूर्णांक है ना। अब संख्या लो आप, प्लस चिन्ह के साथ देखते हैं। 1/2 प्लस 2/3 प्लस 4/2 बराबर 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/, इसको 3 कर लो, दोनों तरफ एक जैसी संख्या लेंगे, और इसको 4 कर लो। ठीक है, ये हो गया 4/2 प्लस 4/2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 7/2, 4 और 4 8/2, और ये भी 7 और 1 8/2, मतलब प्लस चिन्ह के साथ साहचर्य है। ठीक है, अब ऋण चिन्ह के साथ करके देख लेते हैं अपन। बस ये प्लस हटा के माइनस कर दो, माइनस 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 माइनस, देखो 1 - 3/2 हो जाएगा, है ना। तो ये -2/2 माइनस 4/2 बराबर 1/2, 3 - 4 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस, और इधर -1/2। अब ये -2 और -4, तो ये माइनस का 6/2 होगा, और ये हो जाएगा 2/2, तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये साहचर्य नहीं है। कौन, परिमेय संख्या, किसके साथ, ऋण चिन्ह के साथ साहचर्य नहीं है। अगला गुणा चिन्ह, अब माइनस हटा के गुणा लगा दो। ठीक है, 3 का 1 में करा 3, 2 का 2 में करा 4, 1/2, 3 का 4 में करा 3 चौक 12, 2 दूना 4, 3 चौक 12 और 4 दूना 8, 12, 4 दूना 8, देखो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो गुणा में क्या है, साहचर्य है। ठीक है, अब भाग में देखते हैं अपन। ठीक है, सोलह बटा 2 डिवाइड बाय 8/2 डिवाइड बाय 4/2 बराबर, अब इनको एक में कर लो, इनको एक में कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, अब 16/2 लिखो, इसमें गुणा का चिन्ह करके इसको पलट दो, 2/8 कर दो। ठीक है, 16/2 लिखा, अब इसमें भी गुणा का चिन्ह लगा दो, और इधर वाली संख्या को पलट दो, 2 से 2 कट गया, 8 दूनी 16, तो 2, अब इसको भी गुणा का चिन्ह लगा के पलट दो, 2 से 2 कट गया, 4 दूना 8, 16/2 गुणा का चिन्ह करके 2 क्या हो जाएगा, 1/2। देखो इस 2 से इसको काटा 2 बार, और इससे तो 1 आया, अब इसमें क्या है, 2 दूना 4, 4 चौक 16, है ना, 2 8 16, 2 चौक 8, तो एक तरफ 1 आ रहा है और एक तरफ 4 आ रहा है, मतलब साहचर्य नहीं है। ठीक है, ये टेबल हमने बना ली है। टेबल का क्या कहना पड़ रहा है, पूर्णांक संख्या साहचर्य नहीं है, किसके साथ, ऋण चिन्ह के साथ। पूर्णांक संख्या साहचर्य है, किसके साथ, गुणा चिन्ह के साथ। पूर्णांक संख्या साहचर्य नहीं है, किसके साथ, भाग चिन्ह के साथ। और क्यों नहीं है, हम सब करते जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
परिमेय संख्या साहचर्य नहीं है ऋण चिन्ह के साथ, परिमेय संख्या साहचर्य है गुणा चिन्ह के साथ। ये टेबल बना ली है, इसको उतार लो आप अपनी कॉपी में अच्छे से और समझ लेना, ठीक है। तो ये अब हमने पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्या है, इनकी हमने क्या क्या देख लिए। एक हमने संवृत्तता का नियम देख लिया, उसके बाद क्रम विनिमयता का नियम देख लिया, और उसके बाद देख लिया हमने सहचर्यता का नियम भी देख लिया। तो हमने क्या पाया, अब हम एक टेबल और बना लेते हैं। एक तरफ कर लेते हैं अपन पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। ठीक है, सबसे पहले संवृत्त है ना, है और नहीं है। इसके बाद आएगा क्रम विनिमय, है नहीं है। इसके बाद साहचर्य, है नहीं है ना। अब देखो पूर्ण संख्या जो है, अब इसकी एक टेबल अपन बना लेते हैं। पूर्ण संख्या जो है प्लस के सापेक्ष समृद्ध है। इसके बाद गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, प्लस और गुणा, ठीक है। और समृद्ध किस किस के नहीं है, माइनस और भाग के। इसके बाद पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है, प्लस माइनस और गुणा के अंतर्गत समृद्ध है, और भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इसके बाद ये गुणा में एक कंडीशन है, यदि दोनों क्या हो, पूर्ण हो गुणा चिन्ह में, ठीक है। अब इसके बाद परिमेय संख्या, परिमेय संख्या देखो प्लस के साथ तो समृद्ध है, माइनस के साथ भी समृद्ध है, गुणा के साथ भी समृद्ध
है, लेकिन भाग के साथ संवृत कब है? यदि शून्य न हो, अगर संख्याओं में शून्य ना हो, ये संवृत्तता का हो गया। अब क्रम विनिमय, क्रम विनिमय में क्या था देखो, गुणा और भाग, माइनस और भाग वाला चिन्ह क्रम विनिमय नहीं है पूर्ण संख्या में, प्लस और गुणा चिन्ह जो है वो क्रम विनिमय है। पूर्णांक संख्या में भी भाग और ये क्रम विनिमय नहीं है और ये क्रम विनिमय है। ठीक है, इसके बाद परिमेय, योग के साथ क्रम विनिमय है, ऋण के साथ क्रम विनिमय नहीं है और भाग में क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, कोई सी पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्या सभी केवल प्लस और गुणा के साथ क्रम विनिमय है। ठीक है, ऋण और भाग के साथ कोई भी क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद सहचर्य, सहचर्य भी ऐसा ही है, इसमें आपको योग और गुणा के साथ तो सब सहचर्य है, योग और गुणा, योग और गुणा, योग और गुणा, है ना। ऋण चिन्ह में कोई भी सहचर्य नहीं है और भाग में भी कोई सहचर्य नहीं है। ठीक है, ये टेबल बना लेना, तो इससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो क्रम विनिमय तो आपका ऋण और भाग, ऋण और भाग, क्रम विनिमय और सहचर्य, ये दोनों प्लस और गुणा चिन्ह के साथ सभी में है और ऋण और भाग के साथ किसी में भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस और गुणा यहाँ पर भी सब में है। ठीक है, तो अगर प्लस चिन्ह और गुणा चिन्ह की बात हो तो सभी संख्याएं संवृत, क्रम विनिमय और सहचर्य होती है। ठीक है, देख लो ऐसी कोई सी भी संख्या गुणा और भाग नहीं आ रहा है किसी में भी, देख लो गुणा और जोड़, तो प्लस चिन्ह और गुणा चिन्ह जो है ये सभी नियम में संवृत्त है, पूर्ण सभी संख्याओं में संवृत्त है, सभी संख्याओं में क्रम विनिमय है, सभी संख्याओं में सहचर्य है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये टेबल नोट कर लो, अच्छे से समझ लेना इसको ताकि आपको परीक्षा में दिक्कत ना आए, है ना। तो क्या समझे आप, प्लस चिन्ह और गुणा चिन्ह के साथ सभी संख्याएं, सभी चिन्हों सभी संख्याएं प्लस चिन्ह और गुणा चिन्ह के साथ संवृत्त भी है, क्रम विनिमय भी है और सहचर्य भी है। ठीक है, और सभी संख्याएं केवल पूर्णांक संख्या जो है माइनस चिन्ह के साथ संवृत्त रहती है, ये माइनस और माइनस ये है, तो ये समझ लेना आप। ठीक है, तो ये हो गया अपना, तीन चीज पढ़ ली हमने, संवृत्तता, क्रम विनिमयता और सहचर्यता। अब इसके आधार पर अगर क्वेश्चन है हमारी प्रश्नवाली में, वो कैसे करने हैं हमको अगले वीडियो में, हम अगली क्लास में करेंगे। क्वेश्चन तो आसान हो जाएंगे लेकिन कब होंगे इस चीज़ को आप थोड़ा अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो वो चीज़ आपको आसान हो जाएगी, बस देखते से ही आप बता दोगे, उसका हल कर लोगे। इसमें आप देख लेते हैं कोई अगर छूट रही हो जो आपको बतानी है, तो नियम तो हमने पढ़ लिए। इसके बाद
हमको गुणन की योग पर वितरकता और ये अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक प्रश्न वाली 1.1 जो है वो भी हम इसमें कर लेंगे। ठीक है।